फ्रेंड, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मॉर्निंग हो गई है, तबीयत कुछ खास अच्छी है नहीं, लेकिन आज मैंने मन बनाया है कि मैं आज बाहर जाऊँगी, क्योंकि घर में रह के ना मैं बहुत बोर हो गई हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बेड पर इस तरह से पड़े रहना और घर में रहना। कुछ चेंज करने के लिए मैं जा रही हूँ बाहर, थोड़ा घूमूंगी और कुछ सामान लेना है वो लूँगी। और काफ़ी दिन हो गए आप लोगों के साथ बात किए हुए और मैं उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो मेरे पास टाइम है बहुत कम, तो मैं उठती हूँ और उठ के फ्रेश अप हो लेती हूँ थोड़ा सा जल्दी। देखूँगी, नहाना आके करूँगी, बाकी मैं करती हूँ ब्रश वगैरह करके मैं चाय वाय ले लेती हूँ। नहीं होगा तो फिर बाहर ही नाश्ता करूँगी और जो करूँगी वो आप लोगों के साथ करूँगी। तो चलें, रेडी होते हैं, मिलते हैं। फाइनली मैं कुछ बोलने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ इसमें आएगी नहीं, बस बहुत है। तो पहुँच कर मैं आपसे मिलूँगी। तो फाइनली मैं निकल आई ऑटो से। मुझे घर से कन्वेंस ही नहीं, मैं ऑटो से जा रही थी। पीछे आप देख रहे हैं वो लड़की मुझे देख रही थी बार बार, उसका लगा मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो वो साइड से हो गई थी। फिर मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लगा तो मैंने कैमरा ऐसे घुमा लिया और मैं निकल रही हूँ ऑटो से। बहुत भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। घर से निकलने से पहले मैंने एक कन्वेंस और किया था, वो ई रिक्शे का, और फिर मैंने ऑटो किया है। वहाँ बर्रा बाईपास से 20 रुपीज़ लगते हैं, मैंने किराया हाथ में ले लिया है और बस मैं निकल रही हूँ। सालनी से मिलूँगी मैं केएमसी के पास रंगोली गेस्ट हाउस पे। वहाँ से हम लोग जाएंगे मार्केट, पैदल जाएंगे, अगर लगेगा तो कुछ रिक्शा वगैरह ले लेंगे। और मैंने एक्चुअली आवाज़ पीछे की इसलिए वॉल्यूम बंद कर दिया था क्योंकि पीछे बहुत आवाज़ आ रही थी। हम लोगों की हालत खराब हो गई है। चलो पेट भर के कहीं बात करेंगे आराम से। भैया निकलो, देखते हैं टेस्ट। नहीं अच्छा होगा, खाते हैं ना एक बार खाया पैसे के अकॉर्डिंग ठीक है। तबीयत की वजह से हो सकता है मेरा मुँह सही टेस्ट सही नहीं है। बनाई है हाँ, स्पाइसी नहीं बनाई है। सॉस डाल के खा लो, इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा लग रहा है ना, इसमें पेट में जगह है जो डाल लो अपने कल मैंने खाना खा लिया था, दीदी को 10 बजे से मेरे लिए चिकन बिरयानी। हाँ बोलने वहाँ को फालूदा लगाता है, फालूदा नहीं पसंद मुझे, दीदी को बहुत पसंद है। वो दिन वहाँ ले गई थी हमको खिलाई। कल 10 बजे चिकन बिरयानी भिजवा दी अफलान, और मैं खाना खा चुकी थी। मैंने कल मैगी भी बना के खा ली थी। अड़ जाता है जब सीने का इलाज चला जाता है। गाना हेलो हेलो, हाँ बिन्नू
चालू भी भेज देंगे। बिन्नू हम कॉलेज में हैं, भाभी के नंबर पर कॉल कर लो। मेरा तो नाम है। उसका नाम है, वैसे उसका नाम वो है, खुशबू है। ऐसा नाम है। कोई पता नहीं, हमको रात में उलझन है तो तुमको कॉल भी लेते हैं, पता नहीं। अरे उस टाइम पे तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी, शाम हो गई थी मुझे आते आते। काफ़ी मतलब सर्दी हवा चल रही थी। और एक्चुअली क्या था, इतना रश था ना मार्केट में, मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई वहाँ पर। हाँ, थोड़ी थोड़ी कुछ फुटेज ली थी, तो वो मैं आपको शेयर करूँगी वीडियो के बीच में। बाकी मेरी तबीयत भी इतनी कुछ खास अच्छी थी नहीं, तो मैंने कुछ मतलब ज़्यादा कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि रास्ते में ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। जब मैं रिक्शे पे थी, जब मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, तो उसमें भी मैंने कहा था मुझे भूख लग रही है, दवा खानी है। और फिर हमने एक जगह जाके डोसा खाया, और उसके बाद फिर बस हमने थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा जो लोकल मार्केट थी वहाँ की। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं जब बिल्कुल अपने आप में अच्छा महसूस करूँगी, तो मैं वहाँ का बिल्कुल आपको दिखाऊंगी कि लोकल मार्केट में कितनी भीड़ होती है मार्केट में। और यहाँ तक कि चलना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है, लोगों के वॉलेट चोरी हो जाते हैं, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है। पता नहीं ऐसा होता है, मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ, बस एक बार हुआ था मेरे साथ, ट्रेन में हुआ था। मतलब जब मैं लॉन्ग सफ़र कर रही थी, बिल्कुल लॉन्ग रोड पे, मैं भोपाल से ग्वालियर जा रही थी। भोपाल के पास इटारसी पड़ता है, वहाँ से मैं जस्ट ग्वालियर आ रही थी। तब मैं वॉशरूम गई हुई थी, उस बीच में मेरा वॉलेट चोरी हो गया था, और उसमें काफ़ी मुझे नुकसान हुआ था। मेरे एक्चुअली मैं गिफ्ट देने के लिए किसी फ़ोन थे मेरे पास, दो, एक सिस्टर के लिए, एक मॉम के लिए, प्लस मेरी उसमें ज्वेलरी भी थी। तो वो सब मेरा चला गया था, बिल्कुल न्यू मैंने परचेज़ किया था, तो कम से कम मेरा 30-40 हज़ार का बट्टा बैठ गया था। क्योंकि सैमसंग गलेक्सी उस समय शायद यही 12-13 हज़ार से समथिंग ऐसे ही पड़ता था। शायद मुझे रेट कंफर्म नहीं है, सो ये मैं बात बता रही हूँ आपको 2013 और 2014 के बीच की बात मैं बता रही हूँ आपको। मेरे साथ तो ऐसा कभी आता हुआ नहीं चोरी वगैरह का। हाँ, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, उनका एक बार मार्केट से फ़ोन चोरी हो गया था, जेब से, जीन्स की जेब में वो रखे हुई थी, तो पता ही नहीं चला था उनको। खैर, तो ये बातें तो होती रहेंगी। और आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है? मेरे यहाँ तो सर्दी सुबह पड़ती है, बट मुझे तो इस समय लग रही है, क्योंकि दवा खा रही हूँ, लेकिन फिर भी बॉडी अंदर से काफ़ी वीक हो चुकी है। प्लीज़ यार, जो वॉल पे जो एलिफेंट वगैरह बने हैं ना, उनको माइंड मत करिएगा। बिल्कुल भी। तो मैं दिखाती हूँ, जो भी मैं थोड़ा बहुत लेकर आई हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो मैंने ये सामान परचेज़ किया था लोकल मार्केट से, और तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, है ना। कैमरे का डायरेक्शन चेंज हो गया है ना, तो मेरी बार बार नज़र इधर की जगह इधर जा रही है, तो इफ़ यू डोंट माइंड यार। तो ये मैं सब लेकर आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको एक एक खोल के मैं क्या लेकर आई हूँ। एक एक तो मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ सबकी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं। कभी कभी क्या होता है, जो अपनी नई नई गृहस्थी स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट लाइफ है, या कुछ मैरिड कपल्स होते हैं, दूसरे शहर में आते हैं, तो कोई भी सामान एक साथ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि गृहस्थी एक ऐसी चीज़ होती है, आप थोड़ा थोड़ा करके भी आप परचेस कर सकते हैं। एक साथ लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटा छोटा सामान है, आप धीरे धीरे लाइए और अपना घर सजाइए। कोई मतलब दिमाग में प्रेशर मत लो, ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पे जब हम अपनी घर को बसाते हैं, नया नया सब कुछ होता है, तो टाइम लगता है हर चीज़ में। बाकी सब कुछ हो जाता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि हम क्या लेकर आए हैं। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत छोटी छोटी सी ये हैं, ऑयल रखने के कंटेनर हैं, लेकिन बहुत प्यारे हैं, अमेजिंग लुक है। और ये है, इस तरह से है, और ये ऐसे करके, हाँ, छोटा सा है लेकिन बड़ा प्यारा है। मुझे एक्चुअली ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं चाहिए था,
तो मैंने ये छोटे से लिए और ये मुझे पड़ा है ओनली 25 रुपीज़ में। 25 रुपीज़ का ये मुझे मिला है। एक्चुअली वो भैया 30 रुपये का बता रहे थे, जब हमने सामान लिया तो उन्होंने बजट में हमें लगा दिया था और ये मुझे 25 रुपीज़ का पड़ा। बहुत अच्छा लोग है, 25 रुपीज़ में काफ़ी मजबूत है। आप ऐसे करके यहाँ से ऑयल भर रही हूँ। और कई बार होता है ना, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जैसे, तो उसे ऑयल डालते हुए बनता नहीं है। तो ये ऐसा इसलिए मैंने लिया क्योंकि अगर मैं रूम शिफ्ट करती हूँ, कहीं पर भी मैं जाती हूँ, तो मुझे मेरे सामान की टेंशन नहीं होती है। अगर ये एक्चुअली मैंने इसलिए लिए, मुझे इसलिए अच्छा लगा, बेहतर लगा कि मुझे अगर रूम शिफ्ट करूँगी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा सामान गड़बड़ या कहते हैं ना टूटने की मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अगर ऐसा होता भी है तो ज़्यादा का मुझे मेरा लॉस नहीं होगा। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये लिया। ये मैंने 2 खरीदे थे, एक रिफाइंड ऑयल के लिए, एक मस्टर्ड ऑयल के लिए। तो मेरे दोनों इसमें सरसों का तेल और मेरा रिफाइंड इसमें आ जाता है। एक मैंने ये लिया है भगोने वगैरह, जैसे कभी चाय बनाते हैं तो मेरे पास एक था तो मैंने एक और ले लिया है। तो गर्म बर्तन वहाँ रखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये मैंने एक ही लिया। प्लस मैंने ये एक दूध ढकने वाली ये ली है। गर्म दूध पे कभी भी प्लेट नहीं ढकनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो भाप बन के पानी निकलता है तो उससे क्या होता है, दूध फट जाता है। तो कभी भी गर्म दूध को पूरा बंद ना करें। तो ऐसा मम्मा बताती थी मम्मा से तो मैं कभी मिली नहीं, बट हाँ दादी वगैरह बताती थी, मैंने उनको सुना था। और कई बार मेरे से गलती हुई है जब मैं बाहर निकली थी हॉस्टल लाइफ में, मेरे से कई बार मेरे से ये गलती हुई है कि मैं दूध को प्लेट से पूरा ढक देती थी, गर्म हुआ जैसे ही फटाफट। तो वो नहीं करना है, तो मैं ये लेकर आई हूँ। उसके बाद मैं ये लेकर आई हूँ मैसर एक। कैसा है आप बताना तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक्चुअली कई लोग प्रेफर कर चुके हैं कि मैं एग खाना चालू कर दूँ। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ कोई भी चीज़, तो आप लोग मुझे बताना कि एग खाना अच्छा होता है या नहीं। वैसे भी अगर नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ों को ये मैश करने के काम आएगा। फिर मैंने लिया एक ये लकड़ी का, से दही मथने के काम आएगा। तो ये दही मथने वाला मैंने लिया एक। और फिर मैंने लिया एक लकड़ी का मैसर। पाव भाजी बनाओ आराम से। और कभी कभी ऐसा होता है ना, तवे पे पराठा भी रहता है तो अच्छे से नहीं होता है, तो उसको भी ऐसे कर सकते हैं कुछ भी। मुझे यार वुडन चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, वुड्स की बनी हुई। मुझे मतलब इतना, मतलब एक होते चीनी मिट्टी के जो बर्तन वगैरह आते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। वो कनरी जब मेरा घर बनवा देंगे ना, तो मैंने बताया क्या सोच के रखा है, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी सजाने के लिए। फिलहाल तो फिर मैंने लिया है ये ब्रश कपड़े धोने का, और मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो मैंने ये ब्रश लिया हुआ है। मैं हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, जैसे उसके लिए ये ठीक है तो मैंने ये लिया। और फिर एक्चुअली पराठे वराठे हैं या पिज़्ज़ा है, कोई भी चीज़ बॉल्स वगैरह हम बनाते हैं तो उसके लिए मैंने ये ब्रश लिया है, ऑयल ब्रश। एक से मैंने सिंक के पास का जो एरिया होता है ना, गंदा हो जाता है, उसको साफ करने के लिए मैंने ये लिया। और फिर मैंने लिया है एक चाय बनाने वाला, चाय का ये जो मेरा एक था ना स्टील का, उसका मेरा ना ये टूट गया था। मैं जब आई थी यहाँ पे न्यू कानपुर तब मैंने लिया था वो, तो वो मेरा काफ़ी पुराना था। शायद मेरा कानपुर में भी नहीं लिया था, उसको इंदौर में लिया था, तो वो मेरा इंदौर का था। तो वो मेरा ना उसका ये हत्ता बोलते ना, क्या बोलते हैं, हैंडल जो पकड़ने वाला, वो टूट गया था। तो मैंने अभी ये वाला लिया है, मजबूत है काफ़ी। तो ये मुझे पड़ा था 180 रुपीज़ का। मतलब पता तो वो 250 रुपये के रहे थे भैया, लेकिन उन्होंने फिर मुझे ये 180 का लगा दिया था। फिर मैंने ली थी ये भगोनी दूध गर्म करने के लिए।
मेरे पास ना भगोनियाँ थी नहीं, तो मेरे पास जो बाउल थे ना स्टील के, मैंने वो 5 वाले जो आते हैं वो मैंने लिए थे। तो मैं बोर हो चुकी थी उनसे, तो ये भगोनी मैंने ली थी। ये भगोनी मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी है। अच्छी है काफ़ी, मतलब ज़्यादा हैवी तो नहीं है और ना ज़्यादा हल्की है, ठीक है। मैं आपको रेट बताना भूल गई ना वो चीज़ों के, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ये मथनी मुझे मिली थी 40 रुपए की। हाँ, 40 रुपए की ये थी। और ये मैसर भी मेरा 40 रुपए का ही था, स्टील का है, ये 40 रुपए का है। और ये ब्रश भी मुझे 50 रुपए का पड़ा है। और ये साफ़ करने वाला बर्तन साफ़ करने वाला 10 रुपए का है। कुछ भी साफ़ कर सकते, बर्तन है, भगवान के बर्तन है, कुछ भी। अब मैं सोचूंगी मैं इसको किसी यूज में लूँगी। और ये मुझे पड़ा है 25 रुपए का। और ये वाला स्टैंड भी मुझे 20 रुपए का बता रहे थे भैया, लेकिन फिर उन्होंने मुझे 15 रुपए का दे दिया। और ये कपड़े धुलने वाला, ये 20 रुपीज़ का है। और फिर मैंने एक बाउल ले लिया, जैसे कभी कोई सब्जी वगैरह काटते हैं या कोई भी चीज़ ऐसे मतलब करना होता है कभी, और मुझे कभी पता थोड़ा सा आटा गूँथना होता है, मैं किसी में भी बाउल वगैरह में किसी में भी गूँथ लेती हूँ। तो ही मैंने ये लिया है, काफ़ी बड़ा है, हैवी तो नहीं है लेकिन ठीक है। तो ये मुझे पड़ा है 60 रुपए का। फिर ख़त्म हो गई है हमारी बारी यहीं पे। और फिर मैंने ये बर्तन वॉश के लिए, बर्तन सिंक के पास बर्तन जो धुलते हैं फिर उसको रखने के लिए मैंने ये लिए, काफ़ी बड़ी है। ये मुझे पड़ी है 130 रुपए की, ये 130 रुपए की पड़ी है मुझे। हाँ, फिर लेकिन मैंने भैया को बोला तो फिर उन्होंने मुझे ये 120 की दे दी थी। तो ऐसे ना सिंक के पास बर्तन ना गीले होता है। मेरे पास टब था, लेकिन टब में क्या था, मैं टब में रखती थी तो फिर उसमें ना पानी भर जाता था। तो फिर मैंने उसको हटाने की सोचा, फिर मैं ये लेकर आई हूँ, फिर पानी निकल जाया करेगा। और फिर मैं ऐसे बर्तन जब ड्राई हो जाया करेंगे तो पोंछ के मैं ऊपर रख सकती हूँ। नहीं भी, अभी मेरे पास रैक नहीं है बर्तन वाली, तो उसके लिए ये ठीक है। फिर मैंने एक सड़क पर एक भैया थे, तो वो कुछ सजावट के नहीं, बांस वगैरह की कुछ क्रिएटिविटी करके वो जो बना के फ्लावर वगैरह लगा के बेचते हैं। फिर मैंने वो लिए, वो मैंने यहाँ लगा दिए हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे दिख रहे हैं, हाँ। तो ये मैंने 2 लिए। तो ये भैया मुझे बता रहे थे कि ये 80 रुपए के हैं, लेकिन फिर मैंने बोला मेरे पास 50 रुपए ही हैं चेंज। तो फिर उन्होंने कहा ले लो। तो फिर मैंने 50 रुपए के ये 2 फ्लावर्स ले लिए। मतलब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी देख लो एक बार। और मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना काफ़ी पसंद आती हैं। पेंटिंग्स में मत जाइएगा यार, ये वॉल पे जो बनाया है एलिफेंट तो ठीक बन गया था, और ये पता नहीं तितली की जगह तितला बन गया तितला। एक्चुअली क्या है ना, ये सीमेंटेड है, इसमें पुट्टी वुट्टी हुई नहीं है। तो मैं कारीगरी दिखाने चली थी, तो वो कलर था ना वो फैल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, अपना ब्रश के आइडिया से अपोजिट साइड चल रहा था। तो देन ट्राई किया था मैंने, तो मुझे क्या पता था इतना कवाड़ हो जाएगा। एलिफेंट तो ठीक है, जैसा भी है थोड़ा ठीक लग रहा है, तितली तो तितला लग रही है बिल्कुल कोई बात नहीं, माइंड मत करना। और 2 डब्बे और लाई हूँ, लेकिन मुझे इतना सब्र नहीं हुआ कि मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँ, तो मैंने उसमें नमकीन पहले ही भर दिए हैं तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। मुझसे ना सब्र नहीं हुआ था, तो मैंने ना ये बाउल्स भी लिए थे। ये भी मुझे 25 रुपीज़ के बताए थे, लेकिन फिर मैंने इसके 20 ही रुपये दिए हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्लास्टिक्स के हैं, बढ़िया हैं। इसकी जो डिज़ाइन है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इसमें नमकीन भर दी, मुझे सब्र ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। कोई बात नहीं, मैं खा भी लेती हूँ, जब मैंने खोल लिया है तो। मुझे भुजिया है ना वो बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो आलू भुजिया हो चाहे बेसन की भुजिया, मुझे बहुत पसंद है। ये वाली जो नमकीन है ना मेरी दादी को भी बहुत पसंद थी। तो ये थी छोटी सी शॉपिंग मेरी, बताइएगा कैसी लगी यार। छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि घर गृहस्थी की चीज़ें ऐसी होती हैं आप कभी एक साथ ले ही नहीं पाते हैं, थोड़ा ये थोड़ा वो।
मैं एक्चुअली जो न्यू कपल्स हैं ना उनके लिए एक बात बोलना चाहती हूँ। आप परेशान मत हो। क्या आज की भागदौड़ भरी लाइफ में आप एक मतलब ऐसे एक लिस्ट बनाया करो, उसमें से फिर पीछे आवाज़ आ रही है ना, वो मेरे नीचे मकान वाले के हैं, जो नीचे का फ्लोर है ना उनका है। तो रात में खाना आना वाना कुछ भी बनाते हैं तो हर चीज़ की आवाज़ आती है। सो फिर प्लीज़ यार माफ़ कर देना। तो कहाँ थी मैं? हाँ, मैं थी एक लिस्ट बना लेना चाहिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके ले लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, लोड भी नहीं पड़ता, सामान का सामान आ जाता है। तो मैं तो यही करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, अपनी डायरी बना रखी है मैंने, मैं उसमें सारे सामान लिख देती हूँ एक जगह बैठ के। एक्चुअली मैं ये काम जब करती हूँ जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, जब मुझे घर थोड़ा डिसबैलेंस दिखता है ना, तो फिर मैं लिस्ट बनाती हूँ। और लिस्ट बना के फिर मैं जब कोशिश करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सामान लाती हूँ, फिर मैं उस लिस्ट को काटती हूँ कि मैंने ये ले लिया है, मैं इसको काट देती हूँ। तो मैं ये करती हूँ। ये तो मेरा आइडिया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। कोई ऐसे मतलब बता रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से हर मंथ आप अपना घर का काम पूरा कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और प्लीज़ सपोर्ट करोगे ना। और कोशिश करूँगी कि मैं आती रहूँ, हफ्ते में मिलती रहूँ आपसे वीकली। दुआ करो मैं ठीक हो जाऊँ। यार पता नहीं क्या हो गया, भगवान जाने। तबीयत मेरी सही नहीं रह रही है। तो तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। फिर मिलूँगी, बाय बाय।